हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका शिक्षक प्रमोद कुमार, सहायक अध्यापक यूपीएस खैराही कला, चतरा सोनभद्र। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 विज्ञान के अंतर्गत पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम सक्षम हो जाएंगे अपने चारों तरफ होने वाले बदलाव की व्याख्या करने में। हम सक्षम हो जाएंगे मंद एवं तीव्र परिवर्तनों की व्याख्या करने में। हम सक्षम हो जाएंगे नियमित एवं अनियमित परिवर्तनों की व्याख्या करने में। हम सक्षम हो जाएंगे अनुकूल परिवर्तन एवं प्रतिकूल परिवर्तनों की व्याख्या करने में। हम सक्षम हो जाएंगे प्रत्यावर्तित परिवर्तनों एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तनों की व्याख्या करने में। और हम सक्षम हो जाएंगे भौतिक परिवर्तनों एवं रासायनिक परिवर्तनों की व्याख्या करने में। तो चलिए शुरू करते हैं पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, आप जहाँ रहते होंगे अपने चारों तरफ कुछ न कुछ बदलाव देखते होंगे। जैसे बहुत से बदलाव स्वतः होते रहते हैं, जिसमें पत्तियों का पेड़ों से गिरना, पौधों का धीरे धीरे बढ़ना और फूलों का मुरझाना, फूलों का खिलना और फलों का पकना। तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन को हम प्राकृतिक परिवर्तन या प्राकृतिक बदलाव कहते हैं। और कुछ बदलाव हम मनुष्यों के द्वारा होता है, जैसे दूध से दही को बनाना या दूध से पनीर बनाना या मोमबत्ती को जलाना या पटाखों को फोड़ना। तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन को हम कृत्रिम परिवर्तन या कृत्रिम बदलाव कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। बच्चों, अब हम लोग परिवर्तन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो परिवर्तन के प्रकार में पहला है मंद एवं तीव्र परिवर्तन, ठीक है। तो मंद और तीव्र परिवर्तन क्या होता है? जैसे अगर दूध में हम थोड़ा सा अल्प मात्रा में दही मिला दें तो वह धीरे धीरे क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है, दही बन जाता है। और यदि दूध में नींबू का रस निचोड़ करके उसमें डाल दें तो हमारा दूध फट जाता है। तो आप देखते होंगे कि दूध से दही बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी कम से कम 6 से 10 घंटे का समय उसमें लग जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसे संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं या मंद गति से होने वाला परिवर्तन कहते हैं। और जब दूध में नींबू का रस निचोड़ दें तो वह तुरंत फट जाता है, उसे फटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसको संपन्न होने में कम समय लगता है उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, मंद एवं तीव्र परिवर्तनों के और उदाहरण हैं। जैसे पहले मंद परिवर्तन के उदाहरण। मंद परिवर्तन में एक एग्जाम्पल है इस नाखून का बढ़ना। नाखून का बढ़ना, तो नाखून को बढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, तुरंत अचानक नहीं बढ़ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, पौधों का बढ़ना। पौधों एवं मनुष्यों या जंतुओं, पौधों एवं जंतुओं का बढ़ना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये सब जो है हमारा मंद परिवर्तन के अंतर्गत
आता है। ये सब परिवर्तन संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। और तीव्र परिवर्तन में जैसे तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत पहला एग्जाम्पल गुब्बारे का फूटना, गुब्बारे का फूटना, शीशा का टूटना, शीशा का टूटना, पटाखों का फूटना। ये सब क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो है बहुत कम समय में हो जाता है। इसमें समय, इसे संपन्न होने में समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आप मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के बारे में समझ गए होंगे। अगला है नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, ठीक है। दूसरा है नियमित एवं अनियमित परिवर्तन। तो बच्चों, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन का मतलब जैसे दिन रात का होना। तो दिन रात का होना अपने नियत समय पर होता है। आप पहले दिन, न पहले दिन हो सकता है और न पहले रात हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहेंगे। या चंद्रमा का अपने हिसाब से गति करना, या सूर्य का पूरब से पश्चिम जाना, ये क्या है, यह नियमित परिवर्तन है। घड़ी का चलना, यह नियमित परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और अनियमित परिवर्तन क्या होता है, अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत जैसे अचानक जो है बारिश हो जाना, वह कोई उसका नियम नहीं है, कब बारिश हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। तो अचानक बारिश हो जाना, अचानक आंधी आ जाना, और अचानक जो है ज्वालामुखी फूट जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ये जो है इस तरह के परिवर्तन को हम अनियमित परिवर्तन कहते हैं। बच्चों, तीसरा है अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन। तो बच्चों, अनुकूल परिवर्तन का मतलब हुआ कि जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ठीक है। जैसे दूध से दही बनाना, या दूध से पनीर बनाना, या आम का पकना, ठीक है। तो ये परिवर्तन जो है हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, उपयोगी है। तो हम ऐसे परिवर्तन को अनुकूल परिवर्तन कहेंगे। और प्रतिकूल परिवर्तन जैसे रोटी में फफूंद लग जाना, या अचार में फफूंद लग जाना, ठीक है। अगर रोटी में फफूंद लग गया तो उसे हम खाएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं ना। या फलों का सड़ना, ये क्या है, यह प्रतिकूल परिवर्तन है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों, इस तरह से अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि जो हमारे लिए फायदेमंद परिवर्तन हो उसे हम अनुकूल परिवर्तन, और जो हमारे लिए हानिकारक हो उसे हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे अगर फसल बढ़ रहा है, हमारा फसल तैयारी में है, तो उस समय अगर पानी बरस दिए तो वह हमारे लिए पानी का बरसना अनुकूल परिवर्तन हो जाता है। लेकिन यदि वही बरसात जब हमारे फसल पक जाने के बाद होती है तो वह हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। हो जाता है ना। जब फसल पक गई है या हम उसकी मड़ाई कर दिए हैं, उसी समय पानी बरस दे तो वह परिवर्तन जो है, वह बदलाव हमारे लिए प्रतिकूल बन जाता है, ठीक है। अब अगला परिवर्तन है प्रत्यावर्ती
वर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो बच्चों प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होता है? जैसे एक लड़की, या जैसे हमारी ही लड़की है कृतिका, तो कृतिका एक दिन अपने मम्मी से आटा की लोई लेकर रोटी बनाने लगी और उसकी रोटी जो है लंबी हो गई। तो उसने कहा कि मम्मी मेरी रोटी तो लंबी हो गई है, गोला कैसे होगा? तो मम्मी ने बोली कि उसे फिर से लोई बना दो। ठीक है, तो फिर से लोई बना करके वो फिर रोटी बनाने का प्रयास की। तो बच्चों यहाँ आप देखें कि लोई से जब रोटी बन रहा था तो वह लंबा हो गया, और लंबा रोटी को पुनः फिर से जो है आटे की लोई बना दिया गया। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें बाह्य बल को अगर हटा दिया जाए, बाह्य कारण को हटा दिया जाए और वह अपने पुनः मूल अवस्था में आ जाए, तो उसे हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि कोई रबड़ हो तो रबड़ को आप ऐसे जब खींचेंगे तो वह फैल जाता है। ठीक है, और जब हम रबड़ को फिर छोड़ देते हैं तो अपने जगह पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? यह भी प्रत्यावर्तित परिवर्तन हुआ। उसी तरह से यदि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो वह फैल जाएगा, और फिर उसको छोड़ेंगे तो आकर के पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो बच्चों ऐसे परिवर्तन को हम प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं, जिसे उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। यानी इसमें जो है वस्तु पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो आप प्रत्यावर्तित परिवर्तन तो समझ गए होंगे। अब उसी तरह से यह है अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। अप्रत्यावर्तित जो पुनः अपनी स्थिति में न आ पावे। ठीक है, तो उसे हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे यदि हम रोटी को तवे पर सेक दें, ठीक है, तो जब रोटी को तवे पर सेक देंगे और फिर उस रोटी से हम लोई बनाने का प्रयास करेंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा। यानी वह पकी हुई रोटी वह अपने मूल अवस्था में यानी लोई में फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसी तरह से यदि लोहे में जंग लग गया, ठीक है, तो क्या फिर वह लोहे के रूप में पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा? नहीं आएगा। या किसी लकड़ी को अगर हम जला दें तो ये क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी, और फिर यह फिर उस अवस्था लकड़ी की अवस्था में पुनः नहीं आ पाएगी। तो बच्चों ऐसे परिवर्तन को हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं, जिसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो है प्रत्यावर्तित एवं अप्रत्यावर्तित परिवर्तन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों आप लोग गर्मी के दिनों में पानी में थोड़ा सा चीनी मिला करके शरबत पीते होंगे ना? तो चीनी ऐसे भी मीठा लगता है, और जब उसे हम पानी में मिला देते हैं तो भी वह मीठा ही लगता है। लेकिन यदि उसी शरबत को एक बर्तन में रख करके खूब गर्म करते हैं हम, तो जब खूब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो है पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाएगा और चीनी हमारा उसमें बच जाता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है। उसी तरह से आप अगर मोम को जब गर्म करेंगे तो वह लिक्विड में हो जाता है, और फिर लिक्विड से जब ठंडा होगा तो फिर
जम करके मोम में कन्वर्ट हो जाएगा, जमा हुआ मोम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका मोम जो है वह मोम ही रहता है, वो चाहे ठोस अवस्था में रहे और या द्रव अवस्था में रहे, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, जिस परिवर्तन में, जिस बदलाव में कोई नया पदार्थ न बनता हो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। केवल उसका रूप बदल जाता है। ठीक है ना, जैसे बर्फ है तो बर्फ का अवस्था कैसा है, ठोस है, लेकिन अगर बर्फ को हल्का सा गर्म करेंगे या बर्फ को रख देंगे तो धीरे धीरे वह क्या हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो पानी, बर्फ में भी जो गुण है पानी का, वही गुण आपके तरल पानी में भी रहता है, केवल रूप और दशा उसका बदल जाता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। एक एग्जाम्पल और, यदि हम पेपर को मोड़ दें, पेपर को क्या करें, इस तरह से मोड़ दें तो पेपर पेपर ही रहता है, वह नया पदार्थ नहीं बनता है। या शीशा है, शीशा को हम फोड़ दें तो शीशा तो फूट गया, तो क्या कुछ नया पदार्थ बन गया, नहीं, वह भी शीशा ही होगा, चाहे भले ही फूटा हुआ शीशा हो। जो पूरे शीशे का जो गुण है वही फूटे हुए शीशे का भी गुण रहेगा, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसके रूप एवं आकार में परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल दें कि मोमबत्ती का जलना, यानी मोमबत्ती को पूरा जला देंगे तो पुनः मोमबत्ती नहीं प्राप्त हो सकती ना। या आटे से रोटी का बनना, जिसे रोटी बन गया तो क्या रोटी पक गया, रोटी बन गया, रोटी बन गया मतलब रोटी पका हुआ रोटी, तो क्या पका हुआ रोटी से फिर आटा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसी तरह से लकड़ी का जलाना, जैसे यह लकड़ी को अगर हम जला देंगे तो ये हम इसे लकड़ी कहेंगे, डस्टर है लकड़ी का, तो यह लकड़ी है, लेकिन यदि हम इसे जला दिए तो वह किसमें बदल जाएगा? वो राख हो जाएगा। उसका जो है नया पदार्थ बन जाएगा राख, जिसका गुण इस लकड़ी के गुण से मेल नहीं खाएगा। यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता हो, ठीक है, और उसका गुण भी बदल जाता हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग अपने चारों तरफ होने वाले बदलाव अर्थात परिवर्तन के बारे में जाने। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पाठ पूर्णतया समझ में आ गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।